हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको लोगों को एक्सेल का पूरा होम टैब हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, होम टैब के बारे में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या होम टैब में होता है। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन होता है, सारे को हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिए, एक भी स्टेप स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें, आपको एकदम होम टैब आज हम क्लियर कर देंगे। आपको कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जब भी आप होम टैब पर काम करोगे तो आपको होम टैब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा एक्सेल में। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल होम टैब, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कि जो जिनको हिंदी में देखना वो हिंदी में देखेंगे, जिनको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, ये हमारा इंटरफेस होता है इस तरीके का एक्सेल का। ठीक है ना, होम। ठीक है, जिसमें होता है क्लिप बोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, ठीक है, अलाइनमेंट होता है, ये सब सारा होता है होम टैब में। ठीक है ना, देखो ये हमारा होम टैब है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप। ठीक है, ऊपर में ये सब जो है होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, ये हमारा कहलाता है टैब्स। ठीक है, और ये सब जो छोटा छोटा है ये बटन है, ये हमारा कमांड बटन कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा जो एरो टैब का, ये हमारा डायलॉग लॉन्चर कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत परेशानी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग अगर चाहें तो एक्सेल एक्सेल का हम लोग का ये लाइव क्लासेस होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कर दिएगा, आप लोग को कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है हम लोग क्या, क्लिप बोर्ड आता है, क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन होते हैं कट का, कॉपी का, पेस्ट का, फॉर्मेट का, प्रिंटर का। ठीक है, कट से क्या कर सकते हो आप, ठीक है, कट से सेल को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले ले जाना हो तो वहाँ से आप कट कर सकते हो। ठीक है, कट क्या होता है कि अगर एक सेल में डेटा है, ठीक है, और आप दूसरे सेल में वहाँ से उठा के ले जाना चाहते हो तो वहाँ से कट करो, वहाँ से डेटा कट होगा और दूसरे सेल में जाके डेटा इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये हमारा है ना कट का ऑप्शन है। यहाँ पे डेटा कुछ इंटर किया, यहाँ पे इंटर करने के बाद डेटा जाके नहीं, यहाँ से कट करोगे ये दूसरी जगह पे चला जाएगा डेटा। ठीक है, इस तरीके से देखो, डेटा यहाँ पे ये है, इंसर्ट किया, यहाँ कट किया। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल जेड। ठीक है ना, तो यही होता है कट। कट क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, कि तो यही बोल रहा है कि कट मतलब सेल को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना। कॉपी क्या करता है, कॉपी क्या करता है, सेल की डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। ठीक है, जो आपकी सेल में डुप्लीकेट है डेटा है उसका क्या करेगा, ये कॉपी बना देगा। ठीक है, पेस्ट क्या होता है, कट या कॉपी किया हुआ डेटा चिपकाना। ठीक है, कट या कॉपी किया हुआ डेटा को क्या करता है, ये चिपका देता है दूसरी जगह पे। ठीक है, इतना क्लियर आप लोग को ना, कट मतलब कट करना, कॉपी मतलब कॉपी करना, और पेस्ट मतलब पेस्ट करना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग चलते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, एक सेल की फॉर्मेटिंग, जैसे कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, दूसरी सेल में कॉपी करना। ठीक है, जिसका एक सेल में, एक सेल है मान के चलो, उसका कलर रेड है, फॉन्ट बोल्ड है, और साइज 14 है, 16 है। ठीक है, कोई एक साइज है, वो क्या करेगा कि जब ये सेम फॉर्मेटिंग का आप उसमें जाके दूसरे में करोगे ना फॉर्मेट पेंटर से, तो क्या करेगा कि सारा सेम कॉपी उठा के दूसरे सेल में डाल देगा, जिसमें कलर भी सेम होगा, फॉन्ट भी सेम होगा, और साइज भी सेम होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, एक सेल में जो डेटा रहता है सेम, उसी को दूसरे सेल में इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मेट पेंटर। अब देखो इंग्लिश में, कट मतलब क्या होता है, मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कॉपी क्या होगा, क्रिएट ए डुप्लीकेट। पेस्ट क्या होगा, इंसर्ट कॉपी एंड कट डेटा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या होगा, कॉपी फॉर्मेटिंग होगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या होगा, कॉपी फॉर्मेटिंग होगा। देखो एग्जाम्पल में देखो, A1 में लिखा मैंने मैथ मार्क्स। ठीक है, और इसे कॉपी, हम इसको क्या करें, कॉपी करें। ठीक है, अब B1 में पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जाके ना जो A1 में लिखा हुआ वो क्या होगा, पेस्ट होके B1 में आ जाएगा। ठीक है,
A1 को येलो कलर दें, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर दबाकर C1 में क्लिक करें, वही येलो फॉर्मेट आ जाएगा C1 में भी, ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। मतलब आपने येलो किया, आपने C1 येलो डेटा मतलब A1 में रखा, ठीक है। A1 में रखने के बाद उसको कॉपी किया, कॉपी करके प्रिंटर फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी किया, उसको आपने C1 में रखा तो सेम कलर का येलो कलर का C1 में आ जाएगा, मतलब सेम फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है फॉर्मेट प्रिंटर सेम फॉर्मेट आ जाएगा दूसरे सेल में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी कट पेस्ट फॉर्मेट पेंटर ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर आता है फॉन्ट ग्रुप हमारा, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में क्या रहता है, फॉन्ट ग्रुप में होता है साइज, बोल्ड, इटैलिक, कलर, फिल कलर, बॉर्डर, ये सब हमारा होता है फॉन्ट ग्रुप में, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले क्या आता है, फॉन्ट होता है, साइज होता है, अक्षर का स्टाइल और साइज बदलना, ठीक है। अगर आपको अक्षर का स्टाइल और साइज बदलना तो हम किसका करेंगे, फॉन्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉन्ट और साइज का, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फिल कलर क्या होता है, सेल के बैकग्राउंड रंग, सेल का अगर बैकग्राउंड रंग चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जाके ना फिल करेंगे, ठीक है। फॉन्ट हमारा क्या होता है, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट हमारा क्या होता है, टेक्स्ट का कलर होता है, ठीक है। और बॉर्डर हमारा क्या होता है, बॉर्डर होता है सेल के चारों ओर लाइन लगाना, ठीक है। फॉन्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट रंग का ये हो जाएगा। फील्ड कलर क्या होगा, सेल का बॉर्डर हो जाएगा, बैकग्राउंड हो जाएगा, सॉरी। और बॉर्डर क्या हो जाएगा, सेल के चारों ओर लाइन लगाना, ठीक है ना। सेल के जो चारों ओर लाइन लगाते हैं वो हमारा हो जाएगा बॉर्डर हो जाएगा। आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। तो आप लोग जितने लोग हैं आप लोग ये वीडियो को मतलब कि देख लो अच्छे से, ठीक है, समझ लो। और जो कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट में करना, हम फिर से बता देंगे। और आप लोग कल जुड़े रहना सब, जाके ना जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दूसरी वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे सारे का एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में, अब चेंज द स्टाइल, साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। बॉर्डर एड लाइन अराउंड ए सेल, ठीक है, क्लियर है। क्या करता है, चेंज द स्टाइल, साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट, बॉर्डर एड लाइन अराउंड ए सेल, ठीक है। अब एग्जांपल में देखो, B2 में 80 लिखें, ठीक है, इसे बोल्ड करें, फॉन्ट कलर ब्लू कर दें, ठीक है, बॉर्डर थिक और साइड बॉर्डर कर दें, तो इससे क्या होगा, बॉर्डर थिक हो जाएगा और साइड का फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होता है, फॉन्ट साइज होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होता है, फिल कलर होता है, फॉन्ट कलर होता है, बॉर्डर होता है, ठीक है। तो सारा कुछ आपको लोग क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, चलो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ग्रुप क्या होता है, अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट में ग्रुप में कौन कौन सा होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, रैप, टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। देखो अब क्या होता है कि जैसे अलाइनमेंट ग्रुप में क्या होता है कि लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट को कोशिका में किस तरफ रखना है, ठीक है। मतलब अगर टेक्स्ट को आप लेफ्ट साइड में रखोगे तो लेफ्ट में जाएगा, टेक्स्ट को राइट साइड में रखना तो राइट में जाएगा, सेंटर पे रखना टेक्स्ट को सेंटर में जाएगा। तो ये काम करता है अलाइनमेंट में, ठीक है ना। नहीं होता है कि टेक्स्ट को जाके लेफ्ट करना है, सेंटर में डालना है, राइट करना है, ठीक है। तो उस क्या हम यूज़ करते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट के लिए हम अलाइनमेंट ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट, लंबे टेक्स्ट एक ही सेल में नीचे की लाइन में आ जाता है। अब जैसे आपने कोई बहुत लंबा सा टेक्स्ट लिखा, ठीक है, बहुत लंबा सा टेक्स्ट लिखा, वो जाके ना पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा। जब आप रैप टेक्स्ट करोगे ना तो वो क्या करेगा, लॉन्ग टेक्स्ट को नीचे में उसको थोड़ा सा ये करके नीचे में लिख देगा, ठीक है, उसी टेक्स्ट को, वो होता है रैप टेक्स्ट होता है, ये काफ़ी यूज़ होता है। मर्ज एंड सेंटर होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, कई सेल को जोड़कर एक बड़ा सेल बना देता है, ठीक है। अगर आप मर्ज सेंटर यूज़ करोगे ना तो ये क्या करेगा, कई सेल को जोड़ के एक बड़ा सा सेल बना देगा, ठीक है। और उसके बीच में आप टेक्स्ट फिर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि एक्सेल में आप बड़ा सा एक कुछ वर्ड लिखना चाह रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेंटर क्या करेगा, सेल को जोड़कर बड़ा सा सेल बना देगा एक, ठीक है। इंग्लिश में देखो क्या होगा, कंट्रोल पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इनसाइड सेल, रैप टेक्स्ट, कीप टेक्स्ट विजिबल, मर्ज एंड सेंटर कंबाइन सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश में इस तरीके से। एग्जाम्पल क्या होगा, A1 C1 सेलेक्ट करें, ठीक है, क्लिक मर्ज सेंटर करें,
लिखा स्टूडेंट रिजल्ट, क्या होगा, पूरे एक टाइटल बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि एक टाइटल एक बड़ा सेल में हो जाएगा। ठीक है ना। तो A1 से C1 तक हमारा मर्ज सेंटर हो जाएगा, मतलब एक सेल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्लियर हो गया ना अलाइनमेंट ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करो। अब क्या होता है, नंबर ग्रुप होता है। ठीक है, नंबर ग्रुप क्या होता है हमारा, जनरल, करेंसी, परसेंटेज, इंक्रीज, डिक्रीज, डेसिमल। ठीक है, तो हमारा जनरल में क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल नंबर फॉर्मेट होता है। ठीक है, जनरल में। करेंसी में क्या रहेगा, रुपये में बदलने का होता है। ठीक है, करेंसी। परसेंटेज क्या होता है, संख्या को प्रतिशत में निकालना। और इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल क्या होता है, जाके इंक्रीज और डेसिमल करना, मतलब कि उसको घटाना और बढ़ाना। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो मतलब क्या है कि अगर आप जैसे कि नंबर ग्रुप में जाओगे ना, तो नंबर ग्रुप में आप जब एक्सेल में जाओगे तो उसमें एक जनरल होता है। जनरल में आप नॉर्मली नंबर फॉर्मेट देख सकते हो। ठीक है, और करेंसी में क्या होता है, रुपये में बदल सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज अगर निकालना हो तो परसेंटेज निकाल सकते हो। नंबर को घटाना बढ़ाना तो इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ग्रुप में यूज़ होता है ये टैब। ठीक है ना। ये सारा कौन सा इसमें आ रहा है, होम होम टैब में आ रहा है। ठीक है, याद रखना आपको, होम टैब में आ रहा है ये पूरा। एग्जाम्पल में देखो 0.85 लिखा हुआ है, परसेंटेज दबाएं, ये 85% बन जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये आपको बहुत काम आता है एक्सेल में। फिर होता है स्टाइल ग्रुप। होता है स्टाइल ग्रुप, क्या होता है हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशन पर रंग बदलता है। ठीक है, ये क्या करता है, कंडीशन पे रंग बदलता है। जैसे एग्जांपल में मान के चलो कि 90 से ऊपर क्या जाएगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब जो आप कंडीशन लगाओगे ना, उस तरीके से यह करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, ये कलर चेंज कर देगा। फॉर्मेट एज टेबल होता है, डेटा को स्मार्ट टेबल में बदल देता है। ये क्या करता है, डेटा को स्मार्ट टेबल में बदलता है। सेल स्टाइल क्या होता है, रेडीमेड हेडिंग स्टाइल होता है। ये क्या होता है, रेडीमेड हेडिंग स्टाइल होता है। ठीक है, सेल स्टाइल। ऑटोमेटिकली फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन रूल। ठीक है, क्विकली क्रिएट टेबल, क्या करता है, क्विकली क्रिएट ए टेबल कर देता है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखो, मार्क्स कॉलम सेलेक्ट करें। ठीक है, होम में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल में गए, ग्रेटर देन 90 एंड ग्रीन फिल। ठीक है, तो इस तरीके का आप कंडीशनल बना सकते हो। तो आपको समझ में आया ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया। फॉर्मेट एज टेबल क्या हुआ, डेटा को स्मार्ट टेबल में बदल देता है, फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, सेल स्टाइल होता है, मतलब कि रेडीमेड हेडिंग स्टाइल होता है, मतलब हेडिंग स्टाइल आपको यूज़ करना है, सेल स्टाइल में जाके आप कर सकते हो। तो क्लियर है, ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सबका प्रैक्टिकल करेंगे आज हम लोग, खाली थ्योरी पार्ट्स है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, फिर हमारा आता है लास्ट, ये छठा सेल ग्रुप आता है, जिसमें होता है इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट होता है। ठीक है, इंसर्ट में क्या होता है, नया रो और कॉलम जोड़ना। ठीक है, नया रो और अगर कॉलम जोड़ना आपको, तो इंसर्ट से कर सकते हो। डिलीट से क्या कर सकते हो, रो और कॉलम को हटा सकते हो। ठीक है, डिलीट से रो कॉलम हटेगा। फॉर्मेट में क्या होता है, रो हाइट होता है। ठीक है, कॉलम विड्थ होता है, हाइट हाइड अनहाइड होता है और प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मेट से ये सब काम कर सकते हो। रो को हाइड कर सकते हो, कॉलम विड्थ दे सकते हो, हाइड अनहाइड कर सकते हो, प्रोटेक्ट शीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप किससे कर सकते हो, फॉर्मेट से कर सकते हो। ठीक है, ऐड और रिमूव कॉलम, रो एंड कॉलम, एडजस्ट साइज एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में किसी कॉलम में हेडर सी पर राइट क्लिक करके डिलीट करोगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, कॉलम हट जाएगा। क्लियर है। 7 में क्या होगा, एडिटिंग ग्रुप होगा, और इसमें क्या होता है, ऑटो सम होता है, फिल होता है, क्लियर होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर होता है, फंड फंड एंड सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ऑटो सम क्या होता है, ये क्या करता है कि जाके ना जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जोड़ देता है ऑटोमेटिकली। अगर ऑटो सम करोगे ना, तो ये वैल्यू को जोड़ के दे देगा। अगर कुछ आपको जोड़ना है तो ऑटो सम करोगे, या आपको ऑटोमेटिकली जोड़ देगा। फिल क्या करता है, नीचे ऊपर दाएं बाएं वैल्यू भरता है। ठीक है, मतलब नीचे ऊपर दाएं बाएं क्या करता है, ये वैल्यू को फिल करता है, भरता है। ठीक है,
क्लियर क्या होता है, कंटेंट फॉर्मेटिंग कमांड हटाता है, मतलब कंटेंट को हटा देगा, फॉर्मेटिंग हटा देगा, कमेंट्स हटा देगा, ये सब क्लियर से होता है। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या करता है, बढ़ते घटते क्रम में शॉर्ट करता है, ठीक है। घटते क्रम में क्या करेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर से आप बढ़ते घटते क्रम में शॉर्ट कर सकते हो। फाइंड एंड सिलेक्ट क्या होता है, खोजने के लिए होता है, अगर कुछ खोजना आपको, ठीक है, तो फाइंड एंड सिलेक्ट से आप खोज सकते हो, ठीक है ना। ऑटो कैलकुलेशन टोटल, ठीक है, और शॉर्ट फील्ड क्लियर एंड फाइंड डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल में अब A2 से A5 में नंबर लिखें, ठीक है, 10 20 30 40 लिखा, A6 पर क्लिक करें, ये क्या करेगा, ऑटो सम कर देगा, ठीक है, ऑटो सम करके रिजल्ट दे देगा 100। तो हमारा आज का ये पूरा ये कंप्लीट हुआ, कौन, होम टैब कंप्लीट हुआ एक्सेल का। और हम लोग जाके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग देखिए वीडियो को और समझिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।